नमस्कार आप सभी साथियों को। आज लहसुन के जो पौधे हैं उनको मोटा किया जाए और इतना मोटा भी अधिक ना हो जाएँ ताकि उनके जो तने हैं वह फटने की समस्या आए। तो किसान साथियों, ऐसी परिस्थितियों में लहसुन की फसल में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को देना चाहिए ताकि लहसुन के जो पौधे हैं वह भी मोटे हों, पौधे में हरापन आए, पौधे का वृद्धि विकास निरंतर होता रहे। किसान साथियों, जब लहसुन की फसल 60 से 70-80 दिनों के बीच की होती है, ऐसी अवस्था में लहसुन की कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग जो यह लहसुन के पौधे देख रहे हैं, इन सभी पौधों में कंद बन रहा है। किसान साथियों, जब कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और कंद बनने की जब स्थिति होती है, उस समय लहसुन की फसल को भरपूर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चूँकि पौधा वृद्धि विकास भी करेगा ऐसी अवस्था में और कंद भी बनेगा। तो उस समय अगर लहसुन की फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ गई तो किसान साथियों, पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाएगी। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में आप सभी को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी है, क्योंकि जब कंद बनना पौधे में प्रारंभ हो जाता है तो नाइट्रोजन अगर आप निरंतर सेम डोज में देते रहेंगे, यानी कि समान मात्रा में देते रहेंगे, तो पौधे की जो लंबाई है वह निरंतर बढ़ती रहेगी। और किसान साथियों, अगर पौधे की लंबाई निरंतर बढ़ती रही तो ऐसी अवस्था में पौधे की जो कंद हैं उसमें जितना समानुपात बड़ा आकार होना चाहिए। आपके मन मुताबिक जितना आपने सोचा था कि हमने इतनी मेहनत अपनी लहसुन की फसल में की है और उसके मन मुताबिक कंद नहीं आएगा। तो किसान साथियों, जब 90 दिनों की लहसुन की फसल हो जाए तो उसके बाद में आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपनी लहसुन की फसल में देना ही नहीं है। तो किसान साथियों, इन परिस्थितियों में लहसुन की फसल को भरपूर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो क्या दिया जाए? तो सबसे अच्छा तरीका मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लहसुन की फसल में आप सभी लोग, चूँकि नमी भी पर्याप्त होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में आप सभी ने पानी लगा दिया तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों क्या होता है, लहसुन की जड़ें भी ख़राब हो सकती हैं। चूँकि ठंडक का महीना है, पर्याप्त धूप किसी दिन मिलती है और किसी दिन पौधे को नहीं भी मिल पाती है। तो अगर ज़्यादा नमी होगी तब भी पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएंगी। अगर पौधों की जड़ें ख़राब हुई किसान साथियों, तो ये मान के चलिए पौधा सूखना बेकार हो जाएगा और जो उसके अंदर कली बनती है कंद के, वह भी किसान साथियों छोटी-छोटी हो जाएगी, चूँकि उसके अंदर ताकत ही नहीं होगी। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, आप आते हैं मुख्य बिंदु पे। तो किसान साथियों, यह हो गई विशेष बातें। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी को 05234 का स्प्रे आप सभी लोग लहसुन के ऊपर से करिए मशीन के द्वारा। किसान साथियों, 05234 में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 0% होती है, 52% फास्फोरस और 34% पोटास होती है। लहसुन के कंद जो होते हैं उनको बड़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए और उसमें लाइट लाने के लिए, और जो कंद बिखरने की समस्या होती है, यह जो प्रमुख समस्याएं हैं किसान साथियों, इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है फास्फोरस और पोटास का। तो किसान साथियों, आप सभी लोग फास्फोरस और पोटास यानी कि 05234 जो NPK आती है, इसका आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में जब स्प्रे करेंगे तो ऐसी कंडीशन में किसान साथियों, स्प्रे में बहुत कम खर्च में खेत में आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं। चूँकि 1 एकड़ अगर आपका लहसुन का खेत है तो वैसी कंडीशन में आप सभी को कम से कम 40 से 50 केजी DAP यानी कि फास्फोरस आप सभी को देना होगा और ज़मीन से 30 से 35 केजी पोटास भी देनी होगी। तो किसान साथियों, यह डोज महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आप सभी लोग देना चाहते हैं ज़मीन से डोज को, तो आप सभी लोग 40 से 50 केजी DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फोरस और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 35 केजी प्रति एकड़ की दर से दे सकते हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 05234 का आप सभी लोग 50 ग्राम 05234 का डोज 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके आप सभी लोग स्प्रे करेंगे। तो ऐसी यह जो दोनों प्रक्रियाएं मैंने बताई हैं, DAP प्लस 05234 और पोटास का 05234 का जब आप स्प्रे करेंगे तो पौधों में बहुत ही लाजवाब हरापन आएगा, पौधे का वृद्धि विकास होगा। साथ ही साथ किसान साथियों, जब आप सभी लोग पोटास और DAP को ज़मीन से देंगे तब भी बहुत ही लाजवाब पौधों में वृद्धि विकास होता है। आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ लहसुन के खेत के जो पौधे हैं कितने मोटे मोटे हैं किसान साथियों।
तो ऐसे ही पौधे उपजाऊ बनाने के लिए आप सभी लोग DAP और पोटास का ज़मीन से बुआई करें, दोनों मिक्स करके। और किसान साथियों, स्प्रे के लिए आप सभी लोग 05234 का अपनी लहसुन की फसल में 50 ग्राम 05234 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, अगर आपको मात्रा घटानी बढ़ानी है तो यह आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और दवाइयाँ कोई भी हों, आप YouTube के माध्यम से जब जानकारी लेते हैं, फिर भी आपको जहाँ पे अपनी नियर मार्केट हो वहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहिए। इसके बाद में ही इन दवाइयों का स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में करना चाहिए। चूँकि किसान साथियों, बहुत ही महंगी फसल है इस बार की, बीज बहुत महंगा था और अभी तक की जो देख रेख की गई है उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। तो आप सभी को इन सभी खास बातों को ध्यान रखना है। किसान साथियों, आप सभी ने अभी तक वीडियो को देखा है और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी लहसुन की फसल से संबंधित नई जानकारियां आप सभी को दी जाती हैं वीडियो के माध्यम से, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, उन तमाम सारी जानकारियों को आप पा सकें। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।